आज के समय में बिना फाइनेंशियल लिटरेसी के सरवाइव करना लगभग कुछ ऐसा है जैसे समुंदर में तैरना, और वो भी बिना बिना लाइफ जैकेट के। जी हाँ, मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ, आपसे ही बोल रहा हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं रोहिल, आपका फाइनेंशियल प्लानर और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। आज हम बात करने वाले हैं उस स्किल के बारे में जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, अगर मेरी बात मानोगे तो। नहीं तो डूब तो हम सभी रहे हैं, और वो है फाइनेंशियल लिटरेसी। अब कुछ सवाल आते हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी की डेफिनेशन क्या है और इम्पोर्टेंस क्या है। तो फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब है पैसे कमाने के साथ साथ अपने पैसे का आप किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, अर्थात उसे समझदारी से यूज़ करना। सिर्फ सैलरी आना ही काफ़ी नहीं है, उसे मैनेज करना, सेव करना, और जो सेव कर रहे हो उसे ग्रो करना, यही असली स्किल है। अब सुनो पते की बात जरा ध्यान से। ये सिर्फ रिच लोगों की चीज़ नहीं है। आज के समय में ये हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। विदाउट फाइनेंशियल लिटरेसी मतलब कि आपकी ज़िंदगी को बहुत बड़ा खतरा, रिस्क। सोचो कोई भी डॉक्टर अपनी फील्ड में बिना नॉलेज के काम करे तो क्या होगा। वैसे ही अर्न करना बिना फाइनेंशियल लिटरेसी के मतलब हाथ से पैसा फिसल जाना। अगर आप अपना पैसा सही डायरेक्शन में नहीं डालोगे तो फ्यूचर में सिर्फ और सिर्फ पछताना ही बचेगा। और अगर आपके पास फाइनेंशियल लिटरेसी का ज्ञान है तो मतलब आप टेंशन फ्री हैं, हर तरफ से आप फ्री हैं। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एक इंसान है जिसकी सैलरी हर महीने आती है लगभग 50,000 रुपये उसके अकाउंट में। अगर जैसे ही सैलरी अकाउंट में आती है वो इंसान खुश, लेकिन उसके पास कोई भी फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं है। और एक इंसान है जो कि कमाता है सिर्फ महीने का 30,000 रुपये, लेकिन वो उस पैसे को प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ खर्च करता है। जो खर्चा है खर्च करता है, पूरा अच्छी तरह बजट बनाता है, उसको सेव करता है। एक छोटी सी उसके पास सिप भी है, एक छोटी सी इंश्योरेंस भी है, सब कुछ वो प्लानिंग से करता है। तो अब मुझे बताइए कि 10 साल के बाद किसके पास ज़्यादा सिक्योरिटी होगी, जो 50,000 कमा रहा है बिना प्लानिंग के उसके पास, या जो मात्र 30,000 कमा रहा है लेकिन पूरी प्लानिंग के साथ चल रहा है। तो ऑब्वियस ही बात है, अभी आप ध्यान से सुन रहे हैं ना, जो दूसरा इंसान है वही ऑब्वियस ही बात है उससे आगे निकलेगा। अब बात आ जाती है कि इसको स्टार्ट करने के स्टेप्स क्या हैं। तो आप सोच रहे हो ना कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी तो बहुत ज़रूरी है। तो बिल्कुल सिंपल है, बजट बनाओ, जानो आपका पैसा कहां और कैसे जा रहा है, सिर्फ स्टार्ट करो। छोटे छोटे अमाउंट्स जो होते हैं वो भी फ्यूचर में एक बहुत बड़ा धन बना सकते हैं। जैसे अगर आप ज़्यादा नहीं, हर महीने अपनी सैलरी से 1,000-2,000 रुपये गुल्लक में डालते रहते हैं, तो किसी ना किसी समय जाके वो गुल्लक भी तो भरेगी ना। जब वो भरेगी तो कितना पैसा मिलेगा आपको। वैसे इकट्ठा पैसा कर पाना बहुत मुश्किल होता है। इसी तरह एक सही इंश्योरेंस लो, गलत इंश्योरेंस के चक्कर में ना पड़ो, ताकि इमरजेंसी में आपकी फैमिली सिक्योर रहे, उसको इधर उधर भटकना ना पड़े। ऐसी इंश्योरेंस आपके पास होनी चाहिए। बस ये 3 स्टेप्स फॉलो करो और देखो आपके फाइनेंशियल्स कैसे आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड होना और स्ट्रांग होना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, फाइनेंशियल लिटरेसी कोई लग्जरी नहीं है, ये एक सर्वाइवल स्किल है जो कि आज के समय में बहुत ज़रूरी है।
तो बस ये छोटे छोटे से स्टेप्स हैं, अगर आप भी आज से ही एक्शन लोगे तो फ्यूचर में आप पाओगे कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो, क्योंकि थोड़ा ही सही लेकिन आपके पास उस टाइम बुरे वक्त के लिए पैसा जरूर है। तो जी हाँ दोस्तों, मैं आप ही से बात कर रहा हूँ, ये सब कुछ आप ही को बता रहा हूँ। तो आज से ही अपनी फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट कीजिए, चाहे थोड़े से ही सही। तो क्या मैं उम्मीद करूं कि आप अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी की जर्नी आज से ही शुरू करने वाले हैं? तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो या जो मैं ज्ञान दे रहा हूं वो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है, और अगर आप YouTube पर हैं तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो जरूर बनता है, और जरूर करें भी। और अपने हर उस दोस्त तक ये पोस्ट शेयर जरूर करें जिसको फाइनेंशियल लिटरेसी या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की ज़रूरत है। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपको ये बताता चलूं कि आप हमारे साथ मिलकर भी अपनी फाइनेंशियल जर्नी शुरू कर सकते हैं, एक फाइनेंशियल लिटरेसी की। और आप पाएंगे कि कुछ ही समय में आप अपने फाइनेंशियल गोल, अपनी लाइफ के फाइनेंशियल गोल अचीव करते हुए नजर आएंगे। ये कोई एक रॉकेट साइंस नहीं है, बस एक सही डायरेक्शन है जिसमें केवल आपको एक फाइनेंशियल प्लानर या एडवाइजर ही लेके जा सकता है। लेकिन हर उसके लिए बहुत मुश्किल है जिसने अभी तक फाइनेंशियल लिटरेसी को समझा नहीं है और किसी तरह की फाइनेंशियल प्लानिंग से वो कोसों दूर हैं। मैं एक फाइनेंशियल एजुकेटर और फाइनेंशियल सलाहकार हूँ, व्यक्तिगत सलाह का विकल्प बिल्कुल भी नहीं हूँ। किसी भी विशेष फाइनेंशियल विकल्प को चूज़ करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह जरूर करें, उससे डिस्कस जरूर करें। कहीं ऐसा ना हो कि आप बिना फाइनेंशियल प्लानिंग के, बिना फाइनेंशियल लिटरेसी के आप अपना पैसा इधर उधर फंसा दें और बाद में आपको पछताना पड़े। और ऐसी ही पावरफुल प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए फॉलो रोहिल। तो हमारे साथ बने रहिए आने वाले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।